हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कीमी ऑस्मोसिस, जो कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे भी यही लॉन्ग क्वेश्चन आया था चैप्टर 11 में से। और मैं इसको अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं आती थी। लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ से आप लोगों को समझ ना आए आपने वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना है, ठीक है। तो जो एटीपी फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे हम कीमी ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। इस वर्ड में केम का मतलब है केमिकल, जबकि ऑस्मोसिस जो है इसका मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक जगह पे एक चीज कितनी मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये वाली जो सारी स्पेस है स्ट्रोमा है, जबकि ऊपर सारा जो थैलाकॉइड का लूमन होता है ना, यानी थैलाकॉइड के अंदर की जो जगह है वो है, ठीक है। तो हमने जी स्कीम पढ़ी थी जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था वो कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आपके सामने बनी हुई है। इसके अंदर हमने पढ़ा था एक फोटो सिस्टम 2 होता है P60, एक होता है फोटो सिस्टम 1 जिसे हम P700 कहते हैं। इन दोनों के दरमियान क्या होता है कि सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। उसके बाद ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले ये जाते हैं प्लास्टोक्यूनियन के पास, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास यहाँ पे, फिर जाते हैं प्लास्टोसायानिन के पास, ये जो आपके सामने मौजूद है यहाँ पे प्लास्टोसायानिन। फिर ये जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास। यहाँ पे जब ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास होते हैं तो ये एनर्जी अपनी लूज होती है इनकी एटीपी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आज हमने उसी प्रोसेस को पढ़ना है कि एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है ये, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जिसे हम एटीपी सिंथेज कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, सबसे पहले आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से मूव करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए लाइट एनर्जी आती है और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देते हैं। अब आपको पता है कि मिसाल तौर पे अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनको तोड़ा गया है तो 4 हाइड्रोजन प्लस बनेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन बने हैं आखिर ये कहाँ जाते हैं, यही बात आज हम करेंगे। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये जाते हैं सीधा एटीपी सिंथेज के पास। यहाँ पे प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है ना ये बेसिकली सेम होते हैं कि हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पे हाइड्रोजन की और वो जाती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम है तो वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है हाइड्रोजन। ऑस्मोसिस का लफ्ज इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल को ही तोड़ा गया है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है ना स्पेसिफिकली वाटर के लिए है, जबकि डिफ्यूजन जो है ना उसमें आयंस या कोई भी मॉलिक्यूल है वो सबके लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और हाइड्रोजन जो है ना जो यहाँ से आए हैं वो जाते हैं सीधा अंदर स्ट्रोमा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये एनर्जी अपनी लूज होती है इनकी और उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एडीपी और फॉस्फेट के आयन को मिला के एटीपी बनाने में, ठीक हो गया। अब ये हाइड्रोजन के आयंस तो यहाँ पे आ गए। अब इन हाइड्रोजन आयंस का क्या इस्तेमाल होता है, इन हाइड्रोजन के आयंस के दो इस्तेमाल है। एक तो ये है कि जो NADP रिडक्टेज होता है ना, जो कि हमने जी स्कीम में पढ़ा था कि एक एंजाइम होता है जो कि NADP प्लस और हाइड्रोजन को मिला के NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाता है, जिन्हें हम इकट्ठा NADPH2 भी कहते हैं। बेसिकली वही हाइड्रोजन के आयंस जो कि वाटर से टूट के बनते हैं, वही हाइड्रोजन आयंस थैलाकॉइड लूमन से एटीपी सिंथेज की मोटर से डिफ्यूजन के प्रोसेस से गुजर कर अपनी एनर्जी इनकी लूज होती है। एटीपी बनने के बाद यही हाइड्रोजन के आयंस जाके NADP रिडक्टेज में NADPH2 बनाने में मदद करते हैं और जो बच जाते हैं वो जाते हैं साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कि एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पे कम है तो इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स इसको दोबारा से थैलाकॉइड लूमन में भेज देता है और फिर दोबारा से इन्हीं हाइड्रोजन का आयंस का इस्तेमाल होता है एटीपी बनाने में और फिर यही सारा साइकिल जो है ये होता रहता है। तो बेसिकली यही प्रोसेस है सारा कीमियो ऑस्मोसिस का, जो कि बहुत आसान सा प्रोसेस है और
बच्चे इसको बेसिकली इसलिए याद नहीं करते, और क्योंकि मैंने भी इसको इसलिए ही नहीं याद किया था इस लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे इसकी डायग्राम मुश्किल लग रही थी। लेकिन अगर आप लोग इसको गौर से समझेंगे तो ये इस चैप्टर का सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें पूरे नंबर आने के भी चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसकी डायग्राम अच्छी खासी है। तो हमारा कीमियोस्मोसिस का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।